जय हिंद। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 57 में लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न हैं ये राजस्थान के किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बिल्कुल अपने आप में इन प्रश्नों का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो आप सभी से विनती रहेगी, पूरी क्लास को देखिएगा, कोई लंबी क्लास नहीं होगी और मैं कोशिश करूंगा कि साइड में भी जानकारी देने की। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक विनती रहेगी, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके लिए एक सूचना भी है कि अब आज से रोज़ाना हमारी क्लास है वो 2 कर दी गई है, यानी शाम को 7:30 बजे तो हमारी क्लास लगती है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है और रोज़ाना अब सुबह 7 साढ़े 7 बजे भी हमारी क्लास लगेगी। तो दोनों ही क्लासों को आप सभी को अटेंड करना है। चलिएगा, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि लसाड़िया का पठार है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बिल्कुल, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। अगर आपको आंसर आता है तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। 30 प्रश्न हैं तो कम से कम आपको 25 प्रश्नों के सही आंसर देने हैं, ये अपन टारगेट रखते हैं। तो फटाफट आप सभी आंसर कीजिएगा जितने भी साथी देख रहे हैं। लसाड़िया का पठार है ये कौन से जिले में स्थित है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 और आपने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है, क्योंकि ये लसाड़िया का पठार है दोस्तों, ये उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, उदयपुर शहर है, इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने। दोस्तों, उदय सिंह कौन थे? ये महाराणा प्रताप के पिताजी थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बिल्कुल आपको बताना है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न है ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बिल्कुल सही आंसर रहेगा हाड़ौती के पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये हाड़ौती के पठार में स्थित हैं। कहाँ पर है? हाड़ौती के पठार में। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियां हैं, उसका स्थानीय भाषा में क्या नाम है, यानी स्थानीय भाषा में उन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न है ये भी कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आप सभी आंसर देने की कोशिश करें, बाखर, भोराट, ऊपरमाल या फिर गिरवा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, गुड इवनिंग। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बाखर कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? बाखर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। बाखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाखर कहा जाता है। बिल्कुल, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। मध्य अरावली में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आ रहा है? मध्य अरावली में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। बिल्कुल आंसर देने की आप कोशिश करें। ऑप्शन आपके सामने है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, रोजा बाकर पहाड़ियाँ, इसराना पहाड़ियाँ या फिर गिरवा पहाड़ियाँ। दोस्तों, ये प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में पूछा गया है, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा मतलब अजमेर मेरवाड़ा, आपने नाम सुना हो तो राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, तो बिल्कुल ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य अरावली श्रेणी में आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भोराट का पठार है वो किसके मध्य में स्थित है। दोस्तों, ये 2-3 एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, यहाँ तक कि रीट लेवल 2 में भी पूछा गया है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि भोराट का पठार है किसके मध्य में स्थित है। ये प्रश्न है ना दोस्तों, रीट लेवल 2 में एसएसटी में पूछा गया है अपने 2015 में, और सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2016 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में भोराट का पठार स्थित है। किसके मध्य में है दोस्तों? कुंभलगढ़ और गोगुंदा, आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बिल्कुल, जो साथी जुड़े हैं उनसे विनती रहेगी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कम से कम आज है ना अपन टारगेट रखते हैं कि 100 दोस्तों को जुड़वाना है, आपके 100 दोस्तों को लाइव करना है आज के इस सेशन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, अपने पास में जितने भी व्हाट्सअप के ग्रुप हैं आपके दोस्त हैं उन सभी को एक बार आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप में दोस्तों ताकत है कि आप शायद वो काम करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समरेखा वर्षा बनाती है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल 50 सेमी दोस्तों, 50 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है कितनी? 50 सेमी। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर आप सभी दीजिएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में मैं अपना आंसर बताऊंगा। प्रश्न क्या है कि गौड़वार प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृति विभाग का भाग है? गौड़वार प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार या फिर घग्गर मैदान? जितने भी साथी देख रहे हैं सभी आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 7 का आंसर दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड क्लर्क एग्जाम हुआ था अपने 2013 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। कहाँ पर है दोस्तों? नाम से पता चल रहा है गौड़वाड़, तो यह पश्चिमी शुष्क प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इनमें से कौन सा ऐसा पठार है जो कि अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है? ये प्रश्न दोस्तों लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया है। बिल्कुल आंसर देने की आप सभी कोशिश करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बघेलखंड पठार। दोस्तों बघेलखंड पठार है, ये अरावली से संबंधित नहीं है। बाकी लसाड़िया का पठार अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। उड़िया पठार ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और भोराट का पठार है दोस्तों, ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? सभी आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी आंसर कीजिएगा। दोस्तों ये प्रश्न है, ये लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ था अपना 2016 में, उसमें पूछा गया है। बिल्कुल आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। आधे 2 बता रहे हैं, कोई भी बता रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। और भी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों हो जाएगा 61% क्षेत्रफल में थार मरुस्थल फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये थार मरुस्थल है, ये राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में है? 12 जिलों में विस्तृत है। और यहाँ पे राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। थार मरुस्थल है जो कि 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ। यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। और राजस्थान के जो बड़े बड़े जिले हैं दोस्तों वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, थार मरुस्थल के अंतर्गत। दोस्तों इस मरुस्थल को रोकने के लिए 2 संस्थान भी अपने जोधपुर में काम कर रही है। एक का नाम है आफरी, यह भी आप ध्यान रखना। आफरी का मुख्यालय कहाँ है? तो जोधपुर में। और एक का नाम है, बताइएगा आप सभी, काजरी। बिल्कुल काजरी है, इनका मुख्यालय भी अपने जोधपुर में स्थित है। ये दोनों ही मरुस्थलीकरण को रोकने का काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? बिल्कुल आपको बताना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और साथ ही 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको आता है तो। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में। तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, यानी बांसवाड़ा से होके तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। दोस्तों 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? करक रेखा कहते हैं। आपने नाम सुना हो तो। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती हैं। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों, ये जैसलमेर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। मान लीजिए कि ये ग्लोब है, बिल्कुल ग्लोब के बीचों बीच यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिनका नाम है भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं। ऊपर वाला दोस्तों भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध में, यानी यहाँ पे जो आड़ी लाइनें खींची जाती हैं उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पे यहाँ पे जो है रेखा उसका नाम है करक रेखा दोस्तों। और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे दक्षिणी अक्षांश पे है दोस्तों, उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है ना, क्या नाम है? मकर रेखा है। अब दोस्तों भारत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऊपर वाला भाग है ना दोस्तों, यहाँ पे भारत स्थित है। और
भारत है इस साइड में है, तो बिल्कुल भारत से 20 से होके ये कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से, ये आपको ध्यान रखना, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। और अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ से होकर ये गुजरती हैं। और दोस्तों ये ऐसे जो खड़ी रेखा होती है उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो यहाँ से गुजरती है, क्योंकि इस वाला भाग हो गया ये पूर्व हो गया, ये वाला हो गया पश्चिम, ठीक है ना। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये जैसलमेर से होकर यहाँ से गुजरती है। दोस्तों मैं और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये आड़ी लाइन है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी संख्या होती है 180, ठीक है ना, 180 होती है। उत्तरी गोलार्ध में भी 90 होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होती हैं। और देशांतर रेखाओं की दोस्तों बात करें, जो कि खड़ी लाइनें होती हैं, तो ये कितनी होती है, 360 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 360 होती है, यानी 180 इस साइड में और 180 इस साइड में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी है, ये आपको ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि कर्क रेखा कौन सी होती है, मकर रेखा कहाँ पे होती है, अक्षांश रेखा कैसे खींची जाती है और देशांतर रेखा कैसे खींची जाती है, ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, इनमें से बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है, पैराबोलिक, तारा, बरखान या फिर घोराऊ। बिल्कुल आंसर देने की आप सभी कोशिश करें। तो दोस्तों पैराबोलिक ही ये राजस्थान में पाया जाता है, तारा भी यानी स्टार जो बालू का स्तूप है वो भी पाया जाता है, बरखान भी पाया जाता है, लेकिन दोस्तों घोराऊ है ये नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 12 का आंसर दोस्तों ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया है, पटवारी एग्जाम 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है, और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया, यानी 3 बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार वन रक्षक में आ सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा, राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, क्योंकि कोई जलीय सीमा तो राजस्थान की लगती नहीं है, तो सारी की सारी स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखना कितनी है, 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान से बनती है, और 4850 जो किलोमीटर सीमा है दोस्तों ये लगती है भारत के 5 राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। तो अरावली पर्वत की कुल लंबाई, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कुल लंबाई, राजस्थान में नहीं पूरी की पूरी इसकी लंबाई पूछी जा रही है। दोस्तों ये वन रक्षक एग्जाम 2016 में प्रश्न आ चुका है, अपने वन रक्षक के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। तो बिल्कुल आंसर देने की आप सभी कोशिश करें। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई तो दोस्तों हो जाएगा 692 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ये वन रक्षक एग्जाम 2016 में आया हुआ है। तो थोड़ी सी मैं इनके बारे में और जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अगर बने तो आपको ध्यान में होना चाहिए। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखना। राजस्थान में कितनी है, 550। अगर कुल का पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 692 किलोमीटर। कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, गुजरात से शुरू होती है ये। गुजरात के कहाँ से, पालनपुर आपने नाम सुना हो, तो वहाँ से शुरू होते हुए अपने राजस्थान में होते हुए ये दिल्ली तक जाती है। दिल्ली के पास में इसका अंतिम बिंदु है। अब राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, तो राजस्थान में ये करती है खेड़ब्रम, जो कि सिरोही जिले का एक स्थान है खेड़ब्रम, वहाँ से ये प्रवेश करती है। यहाँ से फिर चलती हुई अपने आती है लास्ट में खेतड़ी, खेतड़ी जिसको तांबा नगरी नाम से जानते हैं, तो खेतड़ी जो कि झुंझुनू में, यहाँ तक इसका अंतिम बिंदु है। फिर यहाँ से ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है और दिल्ली तक इसका विस्तार है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये 4 राज्य हैं, यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। और ये वन रक्षक परीक्षा 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया है।
तो बिल्कुल वन रक्षक के लगातार 2 प्रश्न आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अति पशु सारण यानी अत्यधिक अपने यहाँ पे क्या करते हैं, पशुओं को सराहते हैं, इससे भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ सकता है इनसे संबंधित। अब वनों से संबंधित और थोड़ा सा कोई घुमा फिरा के भी प्रश्न आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुस्थल या फिर थार मरुभूमि स्थित है? थोड़ा सा इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, अब आपको बताना है कौन से क्षेत्र में स्थित है। जेल प्रेरी एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। यानी अपन राजस्थान का मैप बना के देखें तो दोस्तों राजस्थान का मैप ये रहा, ठीक है। तो अब थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या बाड़मेर वगैरह, तो ये वाला भाग है, ये कहाँ हो गया, ये हो गया उत्तर पश्चिम में, ये पश्चिम वाला भाग और ये वाला हो गया उत्तर वाला भाग, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रृंखला में शिखरों में से अत्यंत ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? यानी अरावली पर्वतमाला इसमें सबसे ऊंचा जो शिखर है या फिर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गरु शिखर। दोस्तों कौन सी है? गरु शिखर। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में है? सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के जिले जहां पर कर्क रेखा गुजरती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। और दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 26 किलोमीटर है। कितना है? 26 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची जो 3 चोटियाँ हैं, ये तीनों की तीनों सिरोही जिले में स्थित हैं। किस जिले में है? सिरोही में स्थित हैं। तो बिल्कुल बताइएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है शेर। कौन सी आती है? शेर। यह उदयपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 1597 मीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि उदयनाथ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत है दोस्तों, ये कौन से जिले में स्थित है? 19 का आंसर देने की कोशिश करें मेरे सभी भाई और बहन। ये राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है और ये है दोस्तों कहाँ पर? अलवर में। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। उदयनाथ जो पर्वत है दोस्तों ये अलवर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये राजस्थान के कई सारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में और BSTC एग्जाम 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा मेवल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा 4 इसका सही आंसर। और कई जगह पे वागड़ और कांठल आपने नाम सुना हो, तो वागड़ कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है, तो कांठल भी हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा मेवल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बिल्कुल फिर से आ गया। उस सीमा रेखा का नाम मैंने पहले नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है। क्यों भाई इसका नाम रेड क्लिफ पड़ा? क्योंकि जब सीमा का निर्धारण हो रहा था तो उस समय पे जो सीमा खींची जा रही थी, किसने खींची थी? सर रेड क्लिफ ने खींची थी। तो अब इसका आंसर बताइएगा। जोधपुर जिला हो जाएगा दोस्तों। जोधपुर जिला है ये हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से कोई सीमा नहीं बनाता, बाकी बाड़मेर बनाता है, बीकानेर बनाता है और गंगानगर भी बनाता है। राजस्थान के 4 जिले हैं, चौथा जिला है जैसलमेर, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? तो बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश से किस जिले की सीमा नहीं मिलती है? मेरे सभी भाई और बहन इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। ये पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा डूंगरपुर।
दोस्तों डूंगरपुर है, इसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है ना। बाकी इसकी सीमा किस राज्य से लगती है? गुजरात से लगती है, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य के साथ में राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? दोनों साइड में हिसाब बराबर है दोस्तों, 10 जिलों की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। राजस्थान के भी 10 जिले लगते हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले लगते हैं, यानी दोनों साइड से हिसाब बराबर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है? यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित नहीं है। बिल्कुल 24 का आंसर देने की कोशिश करें। और ये भी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2007 में प्रश्न पूछा गया है। तो गागरोन का किला हो जाएगा झालावाड़। बाकी कुंभलगढ़ स्थित है अरावली पे, चित्तौड़गढ़ स्थित है अरावली पे, और नाहरगढ़ है ये भी अरावली पे स्थित है, लेकिन गागरोन है ये नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो दोस्तों ये 7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों? 7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। तो बिल्कुल आंसर देने की आप सभी कोशिश करें। सही बता रहे हैं, क्या बात है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 23% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। कितने? 23% में। और यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, लगभग 40%, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जरगा नामक पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? जरगा पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल आंसर देने की आप सभी कोशिश करें। 27 का आंसर दीजिएगा सभी। तो दोस्तों हो जाएगा इसका सही आंसर 1431 मीटर, और ये राजस्थान की 100वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मालखेत की पहाड़ियां निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें मेरे सभी भाई और बहन। मालखेत की पहाड़ियां दोस्तों ये सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। दोस्तों इस पहाड़ियों को हरसनाथ की पहाड़ियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरसनाथ की पहाड़ियां भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पहाड़ी पर जैसलमेर का किला स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, जिनका नाम क्या है दोस्तों? सोनार का किला। जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं? सोनार का किला कहते हैं। तो दोस्तों ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। कई सारे मेरे भाई और बहनों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। दोस्तों चिड़ियाटूक पहाड़ी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चिड़ियाटूक पहाड़ी है, यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये जोधपुर में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना। आज का अंतिम प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला, कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग मील में पूछा जा रहा है, यहाँ पे किलोमीटर में नहीं। किलोमीटर में तो आपको सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे वर्ग मील में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हो जाएगा 1,32,140 वर्ग मील, यानी ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। कितना है दोस्तों? ये प्रश्न आया हुआ है बीएसटीसी के एग्जाम 2020 में, शायद ये प्रश्न आया था। तो अब ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने इस टेस्ट को पूरा ध्यानपूर्वक दिया होगा। अब लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। बिल्कुल मैंने टारगेट रखा था ना शुरुआत में कि आपको 25 प्रश्न कम से कम सही करने हैं, तो आपने कितने किए हैं सभी कमेंट कीजिएगा एक बार। और सुबह वाली जो हमारी क्लास रहेगी 7:30 बजे, उसको आप सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है ना। सुबह 7:30 बजे आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलता हूँ कल सुबह, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।